और आज की इस क्लास में हम लोग बीएससी कार्यालय परिचारी के क्वेश्चनों को करेंगे साथियों। उनसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि बीएससी कार्यालय परिचारी का एग्जाम डेट है साथियों, आप लोग को जारी कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 मई से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। कब से? तो 26 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीएससी कार्यालय परिचारी में गणित से सवाल करेंगे। किससे? तो गणित से सवाल करेंगे और गणित से ऐसा प्रश्न करेंगे जो कि सीधी आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिएगा देखिएगा कैसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, और जिस तरीके से मैं आप लोग का क्वेश्चन करवाएंगे उसी तरीके से आप लोग के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिएगा पहला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एकदम आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए साथियों, जो कि यहाँ से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिएगा पहला सवाल क्या कहता है साथियों। उनसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा। तो यहाँ पे देखिएगा पहला सवाल को सोल्व करते हैं। जिस तरीके से मैं आप लोग को सोल्व करूंगा उसी तरीके से आप लोग को भी सोल्व करते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पहला सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन दिया गया है कि 3/4, 5/6 और 7/8 में सबसे आप लोग का बड़ी भी यानी कि सबसे बड़ी भी आप लोग को ज्ञात करना साथियों। तो आप लोग जानते हो, यानी कि ऐसा प्रश्न मैं आप लोग को बार बार क्वेश्चन में बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा साथियों, यानी कि इन तीनों में आप लोग का सबसे बड़ी भी आप लोग का कौन सा दिख रहा है, तो ये आप लोग का पता चल रहा होगा साथियों। बिल्कुल आप लोग का 7/8 होगा। कैसा होगा? तो 7/8 होगा साथियों। आप लोग को इसको मतलब आप लोग को कई तरीके से आप लोग को बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एक दूसरा तरीका से मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 3/4 दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कितना दिया गया है, 3/4। ठीक है, तो 3/4 को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी कि 4 में हम 3 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो यानी कि इसको भाग करेंगे तो कितना होगा, तो 0.75 होगा। कितना होगा, तो 0.75 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 5/6 को क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, 5/6 को भाग करेंगे तो कितना होगा, इसका भाग करेंगे तो 0. कितना होगा, 83 होगा। ठीक है, 0.83 होगा। आप लोग भाग देकर देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 7/8 है ना, उसके बाद 7/8 को क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो यानी कि कितना होगा, तो 0.875 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 75 आ जाएगा। ठीक है, और इसको में से आप लोग को बड़ी भिन्न आप लोग को ज्ञात करना चाहते हो, तो आप लोग को बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग को देखना है कि सबसे इसमें से आप लोग को तीनों में सबसे बड़ा है साथियों कौन सा होगा। ठीक है, तो यानी कि इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 0.85 होगा साथियों। ये आप लोग का सबसे बड़ा भिन्न है साथियों। ठीक है, यानी कि इसके सोझे आप लोग का देखेंगे तो आप लोग का 7/8 यानी कि 7/8 हो जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि यदि ए अनुपात बी बराबर आप लोगों का दिया गया है 2/3, कितना दिया, मतलब 2 अनुपात कितना दिया गया, 3 दिया गया है। ठीक है, और बी अनुपात बराबर यानी कि बी अनुपात सी बराबर आप लोगों का दिया गया है 4:5 है, तो ए अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, यानी कि आप लोग का निकालना क्या निकालना है, तो ए अनुपात सी निकालना है। ठीक है, अगर आप लोग को अनुपात में दिया रहता तो उसको हम बट्टा में लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, तो एक आप लोग का फार्मूला होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ए अनुपात सी 3, मतलब ए अनुपात सी दिया गया है तो इसको हम बटा में लिखेंगे, तो ए बटा कितना होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, तो A/B गुने B/C होता है। ठीक है, यही एक फार्मूला होता है साथियों। ठीक है, और इस फार्मूला को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोग का क्वेश्चन है वो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा A/B यानी कि ए अनुपात बी बराबर दिया गया तो इसको हम लिख सकते हैं बटा में ना, तो कितना लिखेंगे, 2 कितना हो जाएगा 3 गुने, फिर उसके बाद बी अनुपात सी दिया गया कितना 4/5, इसको हम बटा में लिखेंगे, 4 कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे से आप लोग को क्या करना है साथियों कि मल्टीप्लाई, यानी कि अगर आप लोग को कटेगा तो काटना, अगर नहीं कटेगा तो ऊपर से गुना करना है और नीचे से गुना करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का नहीं कटेगा तो इस पूरे में ऊपर से पहले सबसे पहले गुना करते हैं, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, कितना, तो 8 होगा, और बट्टा 5 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 15, यानी कि 8 बटा कितना हो गया, 15। ये तो आप लोग का बट्टा के रूप में आ गया। देखिए, तो इसको हम बट्टा के रूप में हटाएंगे। ठीक है, यानी कि बट्टा के रूप में आप लोग को हटाएंगे, काची में करेंगे तो अनुपात के रूप में। ठीक है, यानी कि बट्टा के रूप में है तो कितना बट्टा के रूप में 8/15 है। ठीक है, तो इसको हम अनुपात में कितना लिखेंगे, तो 8 अनुपात कितना लिखेंगे, 15, यानी कि इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है,
चलिएगा, तो अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और एकदम आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए साथ, जो कि एग्जाम में ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल कहता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्या निकालना है? योग, नहीं कि आप लोग का औसत निकालना है। ठीक है, निकालना है आप लोग का योग निकालना है। तो आप लोग का 5 अभाज्य संख्या आप लोग को सोचना है साथों। आप लोग का 5 अभाज्य संख्या कौन सा होगा देखिएगा। यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 होगा, फिर उसके बाद 7 होगा, फिर उसके बाद 11 होगा। ये 3 मतलब ये 4 मतलब ये हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, पाँचों का क्या निकालना? योग, यानी कि योग का मतलब होता है प्लस, यानी कि सभी को क्या करना? ऐड करना। ठीक है, यानी कि सभी को हम ऐड कर देंगे तो यानी कि 11 मतलब 11 7 कितना होगा? 18, 18 5 कितना होगा? 23 होगा। 23 दिन कितना होगा? तो 26 होगा। ठीक है, और 26 2 कितना होगा? तो 28 होगा। यानी कि इसका सही जवाब कौन सा होगा साथों? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 28 आता होगा साथों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और जिस तरीके से मैं आप लोग को सोल्व कर रहा हूँ उसी तरीके से आप लोग को भी सोल्व करना है। ठीक है, ज़्यादातर आप लोग को समझ में आएगा साथों। ठीक है, इस तरीके से। चलिएगा, अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि रुपया, यानी कि यहाँ पे दिया गया कि 800 रुपया की वस्तु को 1000 रुपया में बेचने पर लाभ परसेंट क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है कि 800 रुपया को मतलब 800 रुपया की वस्तु है और उस वस्तु को हम 1000 रुपया में बेचने पर हमको लाभ परसेंट ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले लाभ परसेंट ज्ञात करने से लिए मतलब करने से पहले आप लोग को लाभ निकालना होगा। ठीक है, तो आप लोग का लाभ कितना हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लाभ बराबर एक फार्मूला होता है साथियों। क्या होता है? तो होता है एक फार्मूला होता है विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का विक्रयमूल्य है वो आप लोग का 1000 दिया गया साथियों, यानी कि 1000 माइनस। ठीक है, उसके बाद क्रयमूल्य आप लोग का 800 दिया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 800। ठीक है, लिख दिए। फिर उसके बाद आप लोग को 1000 में से 800 घटाएंगे तो उसके बाद मतलब कितना बचेगा? तो 200 रुपया। कितना बचेगा? तो 200 रुपया आप लोग का लाभ है। और आप लोग का निकालना क्या है? तो लाभ परसेंट, यानी कि अगर आप लोग को लाभ परसेंट निकालना तो लाभ परसेंट का एक फार्मूला होता है। क्या होता है साथियों? यहाँ पे देखिएगा लाभ गुने, ठीक है, क्या होता है? लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य। क्या होता है साथियों? क्रयमूल्य होता है। यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और इसको सबसे पहले हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है? लाभ आप लोग का 200। कितना दिया गया? 200। यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग का यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर दिए ताकि आप लोग को दिख सके। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का लाभ आप लोग का 200 गुण है, फिर उसके बाद 100 बटा कितना होगा? क्रयमूल्य किसको कहते हैं? जो क्रयमूल्य है साथों उसको खरीदते हैं, मतलब खरीदता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? क्रयमूल्य। ठीक है, यानी कि आप लोग का 800 रुपया का क्रयमूल्य हो रहा है। कितना का? 800 रुपया का हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग को काटना है साथों, 00 से 00 कट गया ना। फिर उसके बाद 2 से 8 कितना बार में? 4 बार में। ठीक है, 4 बार में कटा। अब 4 से 100 कितना बार में कटेगा? तो 25 बार है। यानी कि आप लोग का 25% का आप लोग का लाभ आता होगा साथियों, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिएगा, अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा। देखिएगा अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का वर्गमूल से क्वेश्चन है साथियों। किससे है? तो वर्गमूल से है साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग का कलर आप लोग का चेंज कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि 0.0025 का वर्गमूल आप लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको हम रूट के अंदर लिखेंगे। किससे? तो रूट के अंदर लिखेंगे कितना? तो 25 बटा कितना हो जाएगा? देखिए, तो 0 के बाद के को संख्या दिया गया 1 2 3 4 के को 4 को, तो यानी कि 1 पर के को 0 होगा तो 4 0। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो 25 का वर्गमूल 5 होगा। कितना होगा? तो 5 होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग का कितना है? 10,000 दिया। ठीक है, यानी कि 10,000 का आप लोग का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा? तो 100 होगा। कितना होगा? तो 100 होगा। ठीक है, यानी कि इसका सही जवाब 5 बटा 100 आता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन में दिया गया है कि आप लोग का दशमलव में ज्ञात करना। किसमें? तो दशमलव में ज्ञात करना है, तो 100 में 5 से हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ठीक है, यानी कि 100 में हम 5 से भाग करेंगे तो हम कितना आएगा? 0.05 आ जाएगा ना। यहाँ पे 0.05 आ जाएगा साथियों, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा। देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है कि एक संख्या का 40% आप लोग का 80 है, तो वह संख्या क्या होगा। यहाँ पे आप लोग का कोई संख्या आप लोग का नहीं दिया गया साथ, तो पूछा गया कि एक संख्या आप लोग का वो मतलब कौन सा संख्या दिया, हमको संख्या मालूम नहीं है। उसको संख्या मालूम नहीं तो उसको मान लेंगे, क्या मानेंगे? एक से मान लेंगे। ठीक है, और उसके बाद का माने क्या होता है? गुना होता है। फिर उसके बाद 40%, तो 40 बट्टा कितना होगा? परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, उसके बराबर कितना दे दिया गया है? तो 80, यानी कि आप लोग का एक संख्या का 40% 80 है। ठीक है, तो यहाँ
पे लिख दे हैं कि x गुना कितना 40/100 बराबर कितना 80 है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप लोग जिसको अगर करने आ गया तो समझ जाइए कि उसका आंसर सामने आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि बराबर में आमने सामने कट सकता है, ठीक है। तो देखिएगा 40 में 80 से कटेगा, 40 दूनी 80 कितना बार में 2 बार में, ठीक है, कट गया ना। फिर उसके बाद x बटा कितना बचा 100 बराबर कितना 2 बटा कितना 1। अब तिरछा तिरछी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को देखिएगा x में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा x होगा, ठीक है, बराबर 100 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 200 आएगा, ठीक है। यानी कि इसका सही जवाब आप लोग का होगा 200 होगा साथों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिएगा तो अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा। देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिएगा अगला सवाल कहता है कि 12, 15 और 20 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कर, मतलब आप लोग का एलसीएम निकालना, ठीक है। तो ये वाला सवाल आप लोग को बताना है, खुद बताना है साथों। ये वाला सवाल का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए इजी प्रश्न है साथों, और ये वाला प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले दिया गया है कि 12.5 प्लस कितना 2.5 गुना कितना 4 का मान ज्ञात करें। यानी कि आप लोग का बोडमास का रूल है साथों, ठीक है। यानी कि सरलीकरण का सवाल है, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में इसको हम बोडमास रूल बोलते हैं साथों, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले किसको क्रिया होगा, प्लस वाला के गुना वाला के। तो सबसे पहले तो गुना वाला के क्रिया करते, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को दिया गया 12.5 प्लस, फिर उसके बाद गुना करना है ना, तो 25 मतलब 2.5 गुने कितना 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा 10 पॉइंट कितना आएगा, तो 0 आएगा, ठीक है, आएगा ना। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा कितना आएगा, तो 5 दशमलव कितना 2 1 कितना हो जाएगा, मतलब 2 के 2 हो जाएगा, और 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि 22 पॉइंट कितना आता है 5 आता होगा। यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और ऐसा ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि एक आयत का क्षेत्रफल आप लोग का 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। यदि लंबाई आप लोग का 12 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगा। आप लोग का लंबाई आप लोग का 12 मीटर दिया गया है तो चौड़ाई क्या होगा। सबसे पहले आप लोग का चौड़ाई बराबर एक फार्मूला होता है साथ, क्या होता है आयत का चौड़ाई बराबर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आयत का चौड़ाई बराबर फार्मूला होता है साथ, क्या होता है तो क्षेत्रफल बटा क्या होता है लंबाई होता है, क्या होता है लंबाई होता है साथ। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि आप लोग का क्षेत्रफल है आप लोग का कितना दिया गया है, तो 120 दिया गया, इतना 120 बटा कितना लंबाई आप लोग का 12, यानी कि 12 से कटेगा कितना बार में, तो 10 बार में। यानी कि आप लोग का चौड़ाई आता होगा साथों, यानी कि आप लोग का 10 मीटर आता होगा। यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा तो अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा। देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल कहता है कि यदि 15 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 10 आदमी उससे कितने दिन में करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल आप लोग के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथ, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को अच्छी तरीके से आप लोग को बताएंगे साथ। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि 15 आदमी है ना, वो एक काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो 10 आदमी उससे कितना दिन में करेगा, कितना 10 आदमी उससे कितना दिन में करेगा ना। सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ पे देखिएगा। चलिएगा तो 15 आदमी, यानी कि 15 आदमी है वो आप लोग का कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा 10 आदमी कितना दिन में, तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले गुना कर देंगे, बटा कितना 10 से क्या कर देंगे, अथी कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को कितना हो जाएगा साथियों, 10 दूनी कितना होगा 20, यानी कि 15 दूनी 30 दिन, यानी कि 30 दिन में आप लोग का काम कर लेगा पूरा, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा। देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। चलिएगा तो अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि 2000 का 10% वार्षिक दर की, मतलब वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज काट कर, मतलब साधारण ब्याज का मतलब होता है साथियों कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक फार्मूला होता है साथियों कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, तो होता है P गुने R गुने T, ठीक है, बटा क्या होता है 100 होता है। और P का मतलब होता है साथियों मूलधन होता है, R का मतलब दर, और T का मतलब समय, ठीक है, बट्टा 100 हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को जो चीज दिया गया है उसको सबसे पहले रखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का मूलधन आप लोग का 2000 दिया गया, कितना दिया गया है, तो 2000 लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, गुना आर का मतलब रेट, यानी कि दर आप लोग का कितना दिया गया है 10%, यानी कि 10 गुने कितना होगा, टी का मतलब समय, यानी कि 3 वर्ष का आप लोग का समय हो रहा है, ठीक है। और बटा कितना 100 का हो रहा है, तो 00 से 00 कट गया ना, बचा कितना
तो 20 गुने कितना 10 और गुने कितना 3, तो 20 में 10 से गुना करेंगे कितना होगा, तो 200 होगा, 200 में 3 से, तो 3 दूनी मतलब कितना होगा 600 हो जाएगा। यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिएगा, तो अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि किसी संख्या के 5 गुने में, यानी कितना गुने 5 गुने में से 10 घटाने पर 40 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या हुआ। यहाँ पे दिया गया है कि किसी संख्या के, यानी कि कोई संख्या हमको मालूम नहीं है तो उसको काची मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। और x के 5 गुने में, यानी कि 5 से गुना करेंगे, ठीक है। और 5 गुने में कितना, में से, यहाँ पे में से आप लोग का पूछा गया, तो में से का मतलब होता है घटाव होता है, ठीक है। और यहाँ पे 10 घटाने पर कितना, 10 घटाने पर कितना होता है, तो 40 होता है। बस इसी तरह काम करना, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5x होगा, ठीक है। और माइनस कितना 10 बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना। और यहाँ पे आप लोग का 5x बराबर निकालेंगे तो कितना होगा 40 प्लस कितना हो जाएगा 10 होगा। प्लस कैसे हुआ, इधर माइनस था तो बराबर किधर गया तो प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग का 5x बराबर कितना होगा 40 और 10 कितना होगा 50 होता है। यानी कि 5 से 50 कितना बार में कटेगा, तो यानी कि 10 बार में। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, तो 10 आ गया। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है कि एक वृत्त का व्यास आप लोग का 14 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या होगा। यहाँ पे आप लोग का व्यास दिया गया है ना साथों, ये आप लोग का व्यास दिया गया है आप लोग का 14 सेंटीमीटर, लेकिन आप लोग का त्रिज्या ज्ञात करना है। तो त्रिज्या बराबर एक फॉर्मूला, यानी कि त्रिज्या को हम r से सूचित करते हैं, ठीक है। और व्यास को हम d से, तो d बटा कितना होता है 2। ये आप लोग का त्रिज्या का फॉर्मूला होता है साथों, व्यास बटा 2 होता है, ठीक है। आप लोग का व्यास कितना दिया गया, तो 14, तो 14 लिखेंगे, बटा कितना हो जाएगा 2। अब 2 से 14 कितना बार में कटेगा, तो 7 बार। यानी कि आप लोग का त्रिज्या साथों वो आप लोग का 7 सेंटीमीटर आता होगा, ठीक है। चलिएगा, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। चलिएगा, तो अगला सवाल यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि 20% और 10% की दो क्रमिक छूट है। कितना, तो 20% और 10% की दो क्रमिक छूट है, मतलब छूट के बराबर एक एकल छूट क्या होगा, ठीक है। यानी कि एक एकल छूट आप लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, वो कौन सा फार्मूला होता है, तो यहाँ पे देखिएगा एक्स प्लस क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस क्या होता है एक्स वाई बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। यही एक फार्मूला होता है साथों, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को जितना आप लोग को दिया गया इसको रखेंगे, ठीक है। तो पहले कितना लिखेंगे 20 प्लस कितना हो जाएगा 10 माइनस फिर कितना 20 गुने कितना हो जाएगा 10 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। फिर उसके बाद आप लोग को क्या करना, दोनों को ऐड करना, ठीक है। दोनों को क्या करना, ऐड करना। 20 से 10 कितना होगा, 20 से 10 कितना हो जाएगा 30 और माइनस 20 में 10 से गुना करें कितना होगा 200 और बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना 30 माइनस कितना 2 बचा, ठीक है। और 30 में सब 2 घटेगा तो कितना बचेगा 28% का। यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आता होगा साथों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, अगर आप लोग को कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा साथों, ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि एक त्रिभुज के दो कोण, यहाँ पे दिया गया कि एक त्रिभुज के कितने कोण, दो कोण। पहला कोण 60 डिग्री और दूसरा कोण 70 डिग्री। तो तीसरा कोण आप लोगों को ज्ञात करना ना। तो यहाँ पे आप लोगों को तीसरा कोण ज्ञात करने से पहले यहाँ पे देखिएगा क्या कहता क्वेश्चन दिया कि तीसरा कोण आप लोग का 180 डिग्री आप लोग मान लेते हैं साथों, ठीक है। तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, मतलब यहाँ पे होता ना। और यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। कितना 60 और 70, यानी कि 7 मतलब 70 और 60 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 130 होगा ना। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा आप लोग को फास्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 180 में अगर आप लोग को 130 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 50 बचेगा। यानी कि 50 डिग्री का आप लोग को आता होगा साथों। यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि तीनों कोण का सबसे पहले मतलब तीनों, यानी कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो हमारा 180 होता है। 180 लिख दिए, फिर पहले फिर उसके बाद माइनस करें, इसको पास मतलब क्या करें, दोनों को क्या किया ऐड कर दिया, ठीक है। अब दोनों को ऐड करने के बाद क्या कीजिए, इसको मतलब घटा दिए, ठीक है। और घटाने के बाद जितना आप लोग का आंसर आया सामने आ गया, ठीक है। चलिएगा, अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की घंटा से, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। यानी कि एक खंभे को कितने समय में पार करेगी, बिल्कुल इसका सही जवाब क्या होगा साथों। चलिए कैसे बनेगा ध्यान से देखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, सबसे पहले इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, ठीक है। यानी कि मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, तो 5/18 से गुना करेंगे। तो 90 पहले दिया गया, फिर उसके बाद कितना से गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, कर दिए गुना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 18 पचे कितना होगा, 90 यानी कि 5 से, तो 25 कितना होगा, 25 25 यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड आया हमको। क्या चीज आया साथों, तो मीटर प्रति सेकंड। पहले था आप लोग का किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन अब आप लोग का मीटर प्रति सेकंड में आ चुका है, ठीक है। अब आप लोग का निकाल देना साथों, क्या निकलेगा, तो दूरी यानी कि समय बराबर निकलेगा साथों, ठीक है। यानी कि समय आप लोग को निकालना, तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोग को बताया साथों, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। दूरी आप लोग का कितना है साथों, चलिए बताएंगे। दूरी आप लोग का 500 दिया गया था, और बटा कितना समय, तो यहाँ पे चाल कितना आया साथों, तो चाल आप लोग का 25 आया, ठीक है। और 25 दूनी कितना होता है, 50, यानी कि एगो जीरो हो जाएगा ना, बच जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 20 आप लोग का, यानी कि 20 सेकंड का आप लोग का आता होगा, ठीक। कितना आता है, तो 20 सेकंड आप लोग का आता होगा साथ। इनका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा। अगला सवाल और इजी प्रश्न है साथों, यहाँ पे देखिएगा। इसको बनाने की कोशिश जरूर करेंगे साथों, ठीक है। इसको बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा साथों। कहता है क्वेश्चन कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का मान आप लोग का क्या होगा, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक फार्मूला होता है साथों, क्या होता है साथों, यानी कि कौन सा फार्मूला होता है, तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे साथों, कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिएगा, अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा। दिया गया साथियों कि 10 20 30 40 50 का माध्य आप लोग को ज्ञात करना, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, तो माध्य आप लोग को ज्ञात करना साथियों। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे माध्य ज्ञात करते हैं, ठीक है। यानी कि माध्य आप लोग को ज्ञात करने से पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ साथियों कि माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, तो सभी संख्याओं का योग बटा क्या होता है, कुल संख्या, यानी कि सभी का योग करेंगे। फिर उसके बाद जितना आप लोग का संख्या रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस, फिर उसके बाद 50, और बटा के को संख्या दिया गया है 1 2 3 4 5, 5 को नीचे लिखेंगे 5 को। अब सभी को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। और बटा कितना 5 से 150 कितना बार में कटेगा, तो 30 बार में। यानी कि इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आता होगा साथों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास आप लोगों का समाप्त हुआ साथों। तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहेगा, ठीक है। और आप लोग का क्लास है साथों, आप लोग को कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए साथों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।